शुरुआत उनके इस व्यापार का शुरुआत हुआ दंगाइयों के साथ, भाजपा के साथ। पतन के बाद कैसे इनके लिए राह तलाशा जा, लालू जी के दरबार में भी हाजिरी होते देखा है। तो यहाँ भाजपा भी, लालू जी भी, नीतीश जी भी, तीनों दरबार में घूमते रहे व्यापारी की हैसियत से। और इस बीच में चाहे वह बंगाल गए हों, आंध्रा गए हों, तेलंगाना गए हों, जहाँ भी व्यापार वो तलाशते रहे, बस एक चीज उनके दिमाग में था, जहाँ जनता का विद्रोह हो और जीत के लिए किसी नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, उससे जा करके अपनी व्यापारिक एग्रीमेंट्स करते थे। ये उनका काम था। आज नीतीश बुलडोजर नहीं चला रहे उन्हीं लोगों पर, लालू प्रसाद के मन में था। कपकपाती ठंडक में लालू जी गाड़ी पर कंबल लेकर के निकलते थे। बिहार में ऐसे तो कई राजनीतिक पार्टी जो है आजकल अपना रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो आईपैक के मालिक हैं, यानी आईपैक जो एक तरह से पॉलिटिकल जो है रणनीति तैयार करते हैं, प्रशांत किशोर, अब वो बिहार में जो है राजनीति यानी अपने पार्टी बनाना चाह रहे हैं। इस मसले पर हम जगदानंद सिंह से बात किए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जो है राजनीति के लिए कोई जगह है ही नहीं। बिहार में दो धारा है, एक धारा जो है समाज को बांटता है, एक धारा जो है वो समाज को जोड़ता है, यानी एक तरह से एक सोशलिस्ट है, और एक धारा जो है वो दक्षिणपंथी राजनीति, यानी कि उन्होंने अपने पार्टी बिहार से अपनी राजनीति की शुरुआत करने पटना आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहीं से राजनीति की नई पारी ले लेंगे। देखो अब तक उनका क्या रहा है, राजनीति में वो व्यापार के स्थान को तलाशते थे। कह सकते हो एक तरह से राजनीति में वह व्यापार की तलाशते रहते थे, कोई विचार की तलाश नहीं थी कभी, क्योंकि विचार की शुरुआत उनके इस व्यापार का शुरुआत हुआ दंगाइयों के साथ, भाजपा के साथ। बीच में कांग्रेस के साथ भी गए, और इस बीच में चाहे वह बंगाल गए हों, आंध्रा गए हों, तेलंगाना गए हों, जहाँ भी व्यापार वो तलाशते रहे, बस एक चीज उनके दिमाग में था, जहाँ जनता का विद्रोह हो और जीत के लिए किसी नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, उससे जा करके अपनी व्यापारिक एग्रीमेंट्स करते थे। ये उनका काम था। अब राजनीति और सेवा में आ रहे हैं, तो राजनीति में सेवा में आने के लिए उनके प्रति हमारी शुभकामना। कोई भी राजनीतिक रूप से आम जन की समस्याओं के लिए लेकिन सेवा करने चले तो उसे बुरा कैसे माना जा सकता है। लेकिन सेवा भाव तो कभी रहा नहीं। इसी बिहार में नीतीश जी के साथ रहे हैं, और नीतीश जी के पतन के बाद कैसे इनके लिए राह तलाशा जा, लालू जी के दरबार में भी हाजिरी होते देखा है। तो यहाँ भाजपा भी, लालू जी भी, नीतीश जी भी, तीनों दरबार में घूमते रहे व्यापारी की हैसियत से। अब आ रहे हैं सेवा भाव से, मेरी शुभकामना है। लेकिन बहुत मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इस बिहार में दो धारा में ये बिहार है। एक जो समाज को बांटता है धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, जिसका नाम है भाजपा, और एक सबको जो जोड़ करके चलता है, उस नेतृत्व का नाम है आज राष्ट्रीय जनता दल और युवा नेता तेजस्वी। इसके बीच में किसी को जगह नहीं है, किसी को जगह नहीं है। इसी के भीतर संभावना तलाशते तलाशते जब किसी ने जगह नहीं दी, बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति बिहार का
श्री नीतीश कुमार भी उनके क्षमता से प्रभावित न होकर के इस बिहार से उनको खदेड़ दिया था। उस समय भी राजनीति में घुसना चाहे थे, इनडायरेक्ट उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, जो अखबारों में आता था। नीतीश जी जैसा कमजोर आदमी भी इनको राजनीति में आने नहीं दिया। अब आज पता नहीं कौन इनको यहाँ बुला रहा है, कौन जनता इनको बुला रही है, किस समस्याओं के हल के लिए आ रहे हैं, दंगा कराने की आ रहे हैं। एक तो दंगाइयों की जमात है, एक सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली एक जमात है। कौन सी नीति लेकर के आएंगे? समाज में भेद और विभेद पैदा करने के लिए शायद समाज को अब इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने जोड़ दिया है। ये सदा से ए टू जेड पार्टी रही है। दंगाइयों ने, विघटनकारियों ने समाज को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा। कहीं ये समाज यहाँ का लालू जी ने टूटने नहीं दिया था। यदि उनकी सरकार और मंत्रिपरिषद और नीतियों को देखोगे, ये बराबर, हाँ, जिन्हें फॉरवर्ड कहा जाता है, कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मामला मैं नहीं जानता हूँ, उस दृष्टि से नहीं, लेकिन योग्यतम आदमी उस जमात के लोग भी उनकी मंत्रिपरिषद से थे। लेकिन उनकी मंत्रिपरिषद में समाज का सबसे त्याज्य आदमी, डूम बिरादरी का, जिसको लोग अछूत बना करके रखे हैं, लालू जी ने उनको गले से लगाया और जिस पर साइकिल पर चढ़ने की हैसियत नहीं थी, मंत्रिपरिषद में ला करके उन्होंने हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके लोगों के बीच में भेजा, मन उठाने के लिए, कि लोगों का मन उठे, कोई कमजोरी मत समझे कि हम बनाए गए हैं इसी नर्क में रहने के लिए। वो तो भारत की व्यवस्था ने नर्क बना करके कुछ लोगों को रखा। आज नीतीश बुलडोजर नहीं चला रहे हैं उन्हीं लोगों पर। लालू प्रसाद के मन में था, कपकपाती ठंडक में लालू जी गाड़ी पर कंबल लेकर के निकलते थे, फुटपाथ पर सोने वाले को लोगों के शरीर पर डालते थे, इसके जीवन की रक्षा करो। और बहुतों को फुटपाथ पर रहने वालों के लिए चौराहे पर, भरी हुई जगह पर, जहाँ प्रिविलेज क्लास कहता है कि गरीब कैसे आएगा, उस जगह पर भी उनके लिए आवासीय और जिसको कहते हैं रात्रि में भी आराम कर से उनके लिए स्थान का निर्माण किया। ये दो धाराएं हैं, दो धारा है। एक कमजोर बना करके रखा, एक कमजोरों को सताने का भी काम कर रहा है बुलडोजर लेकर के, और एक वह जो सबके मन में उत्थान किया और उनकी प्रगति के लिए केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में, शिक्षा से लेकर के उनकी व्यवस्था तक, घर बनाने तक उन्होंने काम किया। इसलिए सुन लो, अब प्रशांत इस बीच में कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी राजनीति शुरू करना चाहते हैं। तो हर राजनीति एक राजनीतिज्ञ को अपनी शुभकामनाएं देता है, लेकिन समाज पर हमलेवार कभी भी वो बनेंगे तो वहाँ पर राजद का वही अवरोध पाएंगे जो किसी भी दंगाइयों, उन्मादियों के लिए अवरोध मिलता है। यहाँ आपने जगदानंद सिंह को सुना। प्रशांत किशोर के बारे में आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर की शुरुआत 2014 से होता है, जब प्रधानमंत्री मोदी को वो एक तरह से रणनीतिकार बनते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। 2014 से उठ करके वो 2015 में आते हैं, 2015 में नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनती है। 2017 में वो कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाती है। उसके बाद वहाँ रेड्डी की भी सरकार बनाए, फिर बीच में अमरिंदर सिंह की सरकार बनी, फिर अभी तेलंगाना में उनका टाई अप हुआ है। यानी एक तरह से उनका एक कंपनी है आईपैक, जो एक तरह से रणनीति तैयार करता है, एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। कुछ नारे जो प्रशांत किशोर के आज भी बहुत
प्रचलित हैं, जैसे कि हर चाय पे चर्चा हो या आपकी बार नीतीश कुमार, ये सब नारा जो है प्रशांत किशोर का दिया हुआ है। बहरहाल प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को पूरे देश में शासन करने के लिए 20 से 30 साल लग जाएंगे। लेकिन अब हमारा सवाल है प्रशांत किशोर से कि अब उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को आने वाली राजनीति और बिहार में अपना कद बढ़ाने में 30 साल लगेंगे या 40 साल लगेंगे, ये हमारा उनसे सवाल है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।